दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक जगह थी जिसका नाम था प्रतापगढ़। बहुत साल पुरानी बात है। वहां के जो राजा थे बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन उनको सिर्फ एक ही दुख था। उनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था जो उनकी जनरेशन को आगे बढ़ा सके, उन्हें उनके पूरे राज्य को संभाल सके। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अपने ही राज्य में से किसी को गोद ले लेता हूं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि किसको गोद लेना है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने मंत्री को बोलते हैं कि इस राज्य में जितने भी बच्चे हैं जिनको हम गोद ले सकते हैं उन सबको इकट्ठा करो। तो सबको राजमहल में ले आते हैं। राजमहल में लाने के बाद उनको अब वक्त आता है कि अब कैसे डिसाइड करें कि इनमें से किसको हमें गोद लेना है। तो उसके बाद राजा डिसाइड करते हैं, राजा सबको एक एक बीज दे देते हैं। सबको एक एक बीज दे देते हैं और उन सब बच्चों को बोलते हैं कि इस बीज को आपको गमले में उगाना है, एक पौधा बनाना है और आपको 6 महीने का वक्त मिलता है। जिसका पौधा, जिसका गमला सबसे ज्यादा सुंदर होगा, जिसका पेड़ सबसे ज्यादा सुंदर होगा, उसको हम गोद लेंगे। अब ये कहकर वो सब बच्चों को भेज देते हैं। उसके बाद सब लोग अपने प्रोसेस में लग जाते हैं। सब लोग बीज लगाना शुरू कर देते हैं, पानी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा बड़ा उदास होता है। वो जब बीज लगाता है, काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस बीज में से ना कुछ भी अंकुर तक भी बाहर नहीं निकलता, कुछ भी बाहर नहीं निकलता। तो बड़ा परेशान होता है। उस बच्चे की मां उसको बोलती है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीज को पौधा बनने में या अंकुर निकलने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए बिल्कुल भी निराश हो तो अपना काम आप करते रहो। ऐसे ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं। अब वो बच्चा और भी ज्यादा परेशान है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, उसको सिंचाई कर रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया जब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब आदेश दिया जाता है कि सबको वापस से बुलाओ। सारे बच्चे राजमहल में वापस से लौटते हैं। जब सारे बच्चे राजमहल में वापस से लौटते तो राजा सबका पौधा एक एक करके देख रहे होते हैं। अचानक से उनकी नजर इस छोटे से बच्चे पे पड़ती है जिसका गमला खाली होता है। बाकी सबके पौधे, बहुत सुंदर सुंदर पौधे होते हैं सबके पास, बड़े सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, अलग अलग तरह के फूल आए हुए होते हैं। जब वो इस बच्चे को देखते तो उससे एक सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे गमले में कोई भी पौधा क्यों नहीं है। तो वो बच्चा जवाब देता है कि मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैंने पानी दिया, मैंने इसका ध्यान रखा, मैंने खाद दी, मैंने सूरज की रोशनी दी, मैंने सब दिया, लेकिन इसमें फिर भी कोई भी पौधा नहीं उगा। तब राजा रिवील करते हैं कि जितने भी बीज, ये सारे बीज सब बच्चों को जो दिए गए थे, ये सब बंजर थे। मतलब चाहे कुछ भी कर लो, इनमें से कोई भी पौधा नहीं बन सकता था। सिर्फ तुम ही हो जो इस बारे में बहुत ईमानदार रहा। बाकी सब में से किसी ने भी ईमानदारी को नहीं दिखाया। तो मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं आपको गोद लूंगा। तो दोस्तों, कितनी सही चीज है कि लाइफ में ईमानदार होना कितना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है ईमानदार होके आपको इमीडिएट रिजल्ट ना मिले, हो सकता है आपको इमीडिएट फायदे ना मिले, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में और अल्टीमेटली अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं, तो ईमानदार होना लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सभी के लिए भी यही मैसेज है, ईमानदार बने, सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगी।